डिप्टी स्पीकर सर, एक महत्वपूर्ण मामला है। ये जो काफ़ी दिन से लगातार, पहले तो पेपर लीक को लेकर के इस प्रदेश की सरकार पर हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठी। एक बार नहीं, अनेक बार 2 दर्जन पेपर लीक हुए। और अब इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी क्लास ए और बी के लिए जो नियुक्तियां करती है, अब उस पर भी सवालिया निशान है। हमारे प्रदेश के अंदर 2 एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। तीसरा सरकार की तरफ से होता है और तीनों के ऊपर ही आज अंकुश लगा हुआ है। तीनों के ऊपर आज हर व्यक्ति जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है। आज हरियाणा का जो पढ़ा लिखा युवा है वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के प्रति गुस्से में है, आक्रोश में है। आज वो नाउम्मीद है आपसे, क्योंकि आपकी सरकार के अंदर खर्ची पर्ची की बात आप करते रहे हमेशा ही, लेकिन अब तो खर्ची पर्ची नहीं। अगर किसी के पास बैग भरा है पैसे का तो कहीं जाकर के उसको रोजगार मिलने की उम्मीद बनती है, उसकी भी गारंटी नहीं है। आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई। आपने कहा कि 24 क्वेश्चन पूछे गए और 24 के 24 के आपने उत्तर लिखित में भी दिए। जहां लिखित में दिया वहां पढ़ करके भी बताए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर जो उप सचिव का पद है, क्या वह स्वीकृत है? स्वीकृत है तो आप बताओ, अगर नहीं है तो फिर उस पद के ऊपर आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त क्यों कर रखा है अपनी सरकार में? सन 1997 का जो लोक सेवा आयोग का जो वर्ष 1997 में ग्रुप ए सेवा नियम का जो विषय है, उसमें भी उप सचिव पद का कोई पद नहीं है। केवल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का एक ही पद शामिल है, जबकि उप सचिव लगा रखे। और उप सचिव आप कह रहे थे कि हुड्डा साहब के वक्त में लगा, तो हुड्डा साहब ने अगर कोई गलत फैसला किया, हुड्डा साहब अगर किसी से कोई गलत काम करवाना चाह रहे थे, तो आप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते चले गए। आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पद को खत्म क्यों नहीं कराया? इसी तरह वर्ष अक्टूबर 2020 में जब हरियाणा सरकार द्वारा एचसीएस के कैडर संख्या निर्धारित की गई थी, उस आदेश में एचसीएस के अधिकारियों के स्वीकृत पदों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए केवल सचिव का पद ही शामिल किया गया और कोई दूसरा पद शामिल नहीं किया गया था। ये 2020 में है। ये आपके अपने पास सारा कुछ होगा, अफसरों से पूछ सकते हो। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने जिसको चेयरमैन बना रखा है, आलोक वर्मा जी को, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग कैडर के अंदर लगे हुए थे और वहां से आप अपने पास लेकर के आपने इनको अपना एडीसी लगाया और उसी एडीसी को आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। क्या इस प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करते हैं? आपने तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, जहां हरियाणा के किसी व्यक्ति को लगाना चाहिए था, आपने हरियाणा के व्यक्ति को लगाने की बजाय मध्य प्रदेश से लेकर के उस व्यक्ति को इसलिए इस पद पे बैठा दिया कि आप अपनी मनमर्जी से एचसीएस के पदों पे लोगों को नियुक्त करा सको। उनसे पैसे आपके जो लिए जा रहे हैं, आज जो आज साबित हो चुका है कि किस तरह से एक एक नौकरी में करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है। वहीं उसके साथ साथ ये जो नागर है,
नागर के ऊपर, जब नागर शिक्षा विभाग के अंदर था, उस वक्त इसके ऊपर आरोप लगे थे, इसने शिक्षा बोर्ड में रहते हुए भी गड़बड़ियां करी थी और उसके ऊपर आरोप लगे थे, तभी इसको शिक्षा विभाग से हटाया गया था। जब शिक्षा विभाग से इसको हटा दिया गया था गड़बड़ी की वजह से, तो फिर ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां पे फिर इस व्यक्ति को लेकर के क्यों लगाया गया? लगाया गया तो ये नियुक्ति किसके कहने से हुई? किसने आपसे नियुक्ति कराई? आपको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भी किस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के लिए सिफारिश करी जो इस पद के ऊपर नियुक्त किया गया।